बोलो भारत माता की, महासू महाराज की, भारत माता की जयकारे वीर बजरंगे। पूज्य मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आज हम सब हिंदू सम्मेलन क्यों की रज है। हमने उनकी भी कहानी सुनी होगी। दो भाई दीवार में चिनाए जा रहे थे। छोटे भाई की जब गर्दन तक ईंट आती है तो बड़े भाई की आंखों में से आंसू आ गए। छोटे भाई ने कहा कि भैया तुम मौत को देखकर डर गए। बड़े भाई की आंखों में से और ज्यादा आंसू बहने लगे। छोटे भाई ने कहा कि भैया लानत है तुम्हारे पे, आप मौत को देखकर डर रहे हैं। बड़े भाई ने कहा कि मैं मौत को देखकर नहीं डर रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं जो मेरा छोटा भाई है, जो मेरे बाद में आया है, वो भारत माता के चरणों में अपने आप को पहले अर्पित कर रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बाद में अपने आप को भारत माता के लिए समर्पित करूंगा। तुम बाद में आने के बाद भी पहले भारत माता के चरणों में समर्पित हो रहे हो, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उस पीढ़ी का गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां बलिदान दिवस है। अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए जिस वंदे मातरम को क्रांतिकारी गाया करते थे और वंदे मातरम गाने के बाद जो फांसी के फंदे को अपने गले में चूम कर डालते थे, ऐसा ऊर्जावान वो वंदे मातरम 150वां वर्ष वंदे मातरम का भी है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसी जैसी आवश्यकता हुई वहां स्वयंसेवक हमने अभी कुछ समय पहले देखा होगा, देहरादून में एक आंदोलन चल रहा था विद्यार्थियों का। आंदोलन था कि परीक्षा लीक हो गई, गलत हुआ, दुर्भाग्य है। परंतु उनकी मानसिकता देखिए। आंदोलन में बोला गया, ये जो भगवा वाले लोग हैं, इनका झंडा निकालकर झंडा इनके हाथ में दे दो और डंडा लेकर इन्हें मारना शुरू कर दो। आप हमारी भगवा संस्कृति के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? विद्यार्थियों को सही दशा और दिशा मिलनी चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ, मजदूर संघ का गठन हुआ, किसान संघ का गठन हुआ। जैसी जैसी आवश्यकताएं हुई, विद्यावार्थी वैसे वैसे संगठन बने। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके ध्यान में होगा, जब चीन से युद्ध चल रहा था उस समय जो यूनियन थी मजदूरों की, उन्होंने हड़ताल कर दी। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आपको देश से ज्यादा अपनी मांगे हैं। हमारा मजदूर संघ बना। मजदूर संघ ने कहा कि हम सेना की मदद करेंगे, जो हमारी मांगे हैं उनके लिए हम बाद में लड़ेंगे। पहले हमारे लिए राष्ट्र है, पहले हमारे लिए देश है।
इस भाव को लेकर संगठनों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई धार्मिक जगत में काम करने के लिए। उडुपी में 1966 में धर्म संसद में संतों ने कहा, हिंदुओं सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ये सब भारत माता की संतान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जाति व्यवस्था केवल और केवल शादी विवाह के लिए निमित्त बनी हुई है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम सब भारत माता की संतान हैं। इस भाव को लेकर समाज के बीच में गए। जो सामाजिक समरसता का भाव था, जो एक खाई बन गई थी बहुत लंबी, उस खाई को पाटने का काम किया। संतों ने आदेश दिया 1984 में कि भारत माता के माथे पे जो कलंक लगा हुआ है, कौन सा कलंक? जो बाबर ने भगवान राम की जन्मभूमि का मंदिर था उसे तोड़ दिया था। संतों ने कहा कि राम जन्मभूमि को मुक्त कीजिए। संतों का आदेश माना और समाज का जागरण किया। समाज के बीच में गए, समाज से आह्वान किया कि भगवान राम की जन्मभूमि को मुक्त करना है। 1989 में भूमि पूजन हुआ, नींव रखी गई। जो संतों ने आदेश दिया था 1966 में हिंदुओं सोदरा सर्वे, उस भाव को लेकर पहली ईंट रखने का काम आज की तथाकथित अनुसूचित जाति के व्यक्ति कावेश्वर चौपाल जी ने ईंट रखने का काम किया। सामाजिक समरसता, भगवान राम की जो नींव रखी उसमें पहली ईंट उसी में दिखाई देती है। जन जन का जागरण किया और 1992 में समाज जब खड़ा हुआ, समाज ने एक नारा दिया, एक धक्का और दो और बाबरी ढांचा तोड़ दो। और वह बाबरी ढांचा जो भारत माता के माथे पर कलंक था, हिंदू समाज के माथे पर कलंक था, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हमें हर बार अपमानित करने का प्रयास किया गया। 1996 में जो बाबा बर्फानी की यात्रा करने जाते हैं हम, आतंकवादियों ने धमकी दी, हिंदुओं यात्रा बंद कर दो, आपकी यात्रा नहीं करने दी जाएगी। केंद्र सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि यात्रा बंद कर देनी चाहिए, लेकिन पूरे देश भर से आह्वान किया कि 50,000 लोग आएंगे यात्रा करने। अगर किसी आतंकवादी में इतना दम है कि एक भोले बाबा के भक्त को भी गोली मारकर दिखाए, तो हम आतंकवादियों को उनकी छठी का दूध पिला देंगे। एक भी भक्त को गोली नहीं लगी, वह यात्रा आज भी निरंतर चल रही है। अगर वो यात्रा 1996 में रुक गई होती तो आज वो यात्रा नहीं चलती। 2008 हम सबने रामायण देखी है। भगवान राम ने जब लंका पे चढ़ाई करी थी तो एक पुल बनाया था, उस पुल का नाम था राम सेतु। 2008 में राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया गया। केंद्र सरकार से कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं और राम सेतु को ना तोड़ा जाए, बहुत प्राचीन है, भारत की धरोहर है। तो केंद्र सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया। केंद्र सरकार ने कहा एक उपन्यास है जिसका नाम है रामायण, उसका एक पात्र है, उसका एक कलाकार है जिसका नाम है राम। इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, ये केवल काल्पनिक मात्र है। आप देखिए करोड़ों करोड़ों लोग भगवान श्री राम को पूजते हैं। समस्त हिंदू समाज के मुंह पर तमाचा था कि राम काल्पनिक हैं। इस उत्तराखंड में 16,526 गांव हैं।
हर तीसरे चौथे गांव में रामलीला होती है। लगभग 4000 रामलीलाएं होती हैं। जो राम का पात्र बनते होंगे, जो रामलीला देखने जाते होंगे, उन लोगों पर क्या बीती होगी। लेकिन कोई भी सड़क पर उतरकर नहीं आया कि हमारे भगवान राम के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया। फिर हिंदू समाज का जागरण किया। दिल्ली जापानी पार्क रोहिणी में एक हिंदू सम्मेलन हुआ। उसी दिन केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया, हमसे गलती हो गई, भगवान श्री राम हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, हमें माफ कर दीजिए। वह राम सेतु आज भी सुरक्षित है। अगर हिंदू समाज संघर्ष ना करता तो राम सेतु टूट गया था। 2018 में मुख्य न्यायाधीश से निवेदन किया, हिंदू समाज लगभग 500 वर्षों से संघर्ष कर रहा है और अंतिम स्थिति में अब एक केस आ गया है। आप इस केस को प्रतिदिन सुने तो जल्दी निर्णय आ जाएगा राम जन्मभूमि का। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसे जो रोजाना सुन सकूं। छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए शंखनाद के माध्यम से और मुख्य न्यायाधीश को ललकारा कि हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करो, नहीं तो सब्र का बांध टूट गया है, हिंदू समाज सड़कों पर उतर आएगा। और हमारा निवेदन स्वीकार हुआ। दिन प्रतिदिन केस सुना गया और हिंदू समाज की 2019 में विजय हो गई। वह राम जन्मभूमि हमें मिल गई। मंदिर बनना था। हमने सुना होगा कि दिल्ली में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है उसे बिरला मंदिर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बिरला मंदिर? क्योंकि वो बिरला जी ने बनाया था। मंदिर बनाते समय बहुत लोगों ने कहा कि इस मंदिर को हम बनवा देंगे, लेकिन संघ ने तय किया नहीं, मंदिर बनना है तो हिंदू समाज के सहयोग से बनना है। हम भी लगे उसमें। 2021 में आप सबको भी अवसर मिला होगा, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, किसी ने 10 रुपए दिया, किसी ने 100 रुपए दिया, किसी ने 1000 रुपए दिया। हमें लगता है कि वो मंदिर मेरे द्वारा बना हुआ है, उस मंदिर में मेरी भी आहुति लगी हुई है। ये हिंदू समाज के अंदर भाव जगाया। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम अपने गृह में विराजमान हो गए। इससे बड़े सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता कि हमने अपनी आंखों से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते देखी। हम में से बहुत लोगों को दर्शन करने का भी अवसर मिला होगा। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। 1992 में जैसे लोगों ने एक नारा दिया था कि एक धक्का और दो और बाबरी ढांचा तोड़ दो, तो 2024 में तो और भी ज्यादा लोग अपडेट हो गए हैं। उस समय एक नारा और चलता था, तेल लगाएंगे डाबर का, नाम मिटा देंगे बाबर का। लेकिन अब लोगों ने जैसे अपडेट किया, उन्होंने कहा कि तेल लगाएंगे सरसों का और हिसाब करेंगे बरसों का। तेल लगाएंगे सरसों का और हिसाब करेंगे बरसों का। लेकिन अगर बरसों का हिसाब करना है, अगर बरसों का हिसाब करना है तो हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। आप अपनी इस धरा से बाहर निकल कर देखिए। आपके पड़ोस में पीछे परोला में, आप याद कीजिए 2 साल पीछे क्या हुआ था। आप और थोड़ा पीछे जाएंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में जिहादी बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें वहां से भगाने का काम, निकालने का काम हिंदू समाज का है। 2-2.5 साल पहले केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, हमारी बहन को भगा कर ले गया। जब उसे पकड़ा, उसने हाथ जोड़े और हिंदू समाज ने उसे माफ कर दिया।
हमें लगा शायद गलती हो गई। अगले दिन वो घटना फिर रिपीट होती है। हिंदू समाज के ध्यान में आया कि जो हम केरल स्टोरी में देख रहे हैं, जो हम कश्मीर फाइल्स में देख रहे हैं, वो यहाँ वास्तव में हो रही है। फिर हिंदू समाज ने संकल्प लिया और जितने भी जिहादी थे उस प्रोला की धरती को जिहादी विहीन बना दिया। आप देखिए, आप यहां से थोड़े नीचे जाएंगे, आप जाइए विकासनगर। विकासनगर में बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। वहां एक लेमन हॉस्पिटल है, उस लेमन हॉस्पिटल ने बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण किया, ईसाईकरण किया। उस पर ब्रेक लगाने के लिए स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के माध्यम से एक हॉस्पिटल बनाया गया और वहां समाज की सेवा चल रही है। ईसाई सेवा का काम भी धर्मांतरण की आड़ में करता है, सेवा की आड़ में धर्मांतरण करता है। हमने देखा होगा कोरोना काल में जितनी सेवा संघ परिवार ने की उतनी सेवा किसी ने नहीं की। आपने इतना भी देखा होगा भारत में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। ये ईसाई जो धर्मांतरण करते हैं, जो सेवा का ढोल बजाते हैं, कोरोना काल में जिसने किसी को भोजन कराया हो। क्यों? क्योंकि नहीं तो धर्मांतरण करना होता है। हिंदू समाज ने अपने भंडारे चलाए, मंदिर दिया, एक भी व्यक्ति को भारत की पुण्य धरती पर भूख से नहीं मरने दिया। ये सेवा होती है। ये सौभाग्य केवल देवभूमि के लोगों को 33% आबादी हरिद्वार में जिहादियों की है। आप जब छोड़ते हैं कुमाऊं को, गढ़वाल को, जो कुमाऊं में जाते हैं तो पहला स्थान आता है जसपुर। वहां जो हम घूमने जाते हैं रामनगर, होटल हिंदुओं के हैं। आप जाइए रुद्रपुर, आप जाइए सितारगंज, चंपावत, आप चले जाइए धारचूला, पिथौरागढ़, तो धारचूला में भी 132 दुकानें जिहादियों की हैं। इसलिए हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी हमसे प्रश्न करेगी कि मेरे दादाजी आपको देवभूमि ऐसी सौंप कर गए थे क्या? आप क्या जवाब देंगे? हम सबने महाभारत भी देखी है। महाभारत में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और राजसभा में राष्ट्र से पूछते हैं, धृतराष्ट्र, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो आप क्या कर रहे थे? आप आंखों से अंधे हो सकते, आप बुद्धि से अंधे नहीं हैं। आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न करेगी, हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आने वाली पीढ़ी की आंखों में आंखें डाल में जो जिहादी है, जो राक्षस हैं, उन्हें यहां से भगाने का काम कर। ऐसे ही पूछेगी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था। करने वाले लोग इस देवभूमि में बस रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आने वाली पीढ़ी, आने वाला इतिहास आपसे प्रश्न करेगा, जब हमारी बहन बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता था तो आप क्या कर रहे थे?
आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न करेगी, गाय माता की जब हत्या होती थी तो आप क्या करते थे? आने वाली पीढ़ी की आंखों में आंखें डालकर हम जवाब दे सकें। जब हमारी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर देखता था, कानून की मदद लेकर उसे हम सलाखों के पीछे डालने का काम कर रहे थे। आने वाली पीढ़ी की आंखों में आंखें डालकर हम जवाब दे सके, जब कोई हमारी गाय माता की हत्या करता था तो कानून की मदद लेकर उसे सलाखों के पीछे डालने का काम यह हिंदू समाज कर रहा था। आने वाली पीढ़ी को हम जवाब दे सके, इसके लिए हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हम के बीच में केवल एक ही भाव लेकर जाना है, भूमि की संतान है, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातन। कोई भी चुनौती हो, कितना ही बड़ा जिहाद हो, जय घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की जय। भारत